आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे पटना हाई कोर्ट 2021 के रिक्रूटमेंट के ऊपर नियमावली की मिली है मंजूरी। इसके ऊपर बात करेंगे। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और ईएसआई के रिजल्ट के ऊपर क्या अपडेट है ये भी हम लोग जानेंगे, और बीपीएससी 66वीं आंसर की में डिले क्यों हो रहा है ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अविनाश कुमार। आगे बढ़ने से इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान के तहत 300 प्लस वीकली लाइव क्लासेस दे सकते हैं। जो भी डाउट होता है वो लाइव क्लासेस में ही क्लियर किए जाते हैं। मॉक टेस्ट दे सकते हैं। 20,000 प्लस फ्री MCQs उपलब्ध है जो आप देख सकते हैं, और T20 फ्री लाइव क्विजेस भी रोजाना होते हैं रात 8 बजे। ये भी आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं है ज़्यादा, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करनी है। गोल सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ ये रेफरल कोड यूज़ करना है। इसके बाद जो भी फ्री प्लान है इन्हें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लान के तहत टॉप एजुकेटर के बिहार के आप क्लासेस देख सकते हैं। डेडिकेटेड ऑल एग्जाम के लिए अलग अलग, बिहार एसआई के लिए अलग, बीपीएससी के अलग बैचेज आप देख सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव क्लासेस होते हैं जो डाउट क्लियराइजेशन होता है। इसके बाद एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सभी एग्जामों को, बिहार के सभी एग्जामों को एक्सेस कर सकते हैं। अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। बीपीएससी प्री और मेंस एग्जाम के लिए 12 जनवरी से बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए भी बीपीएससी लक्ष्य स्टार्ट हो चुके हैं। और बीपीएससी इंग्लिश बैचेज भी आपको प्री और मेंस एग्जाम के डेडिकेटेड बैचेज भी मिल जाएंगे। अब बात की जाए, आपको सारे टॉप एजुकेटर के लाइव क्लासेस सुबह के 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रात्रि तक चलते रहते हैं। आप इन लाइव क्लासेस में आप क्लासेस अपने देख सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेना भी बहुत आसान है। आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। गोल क्लिक सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लान सेलेक्ट करना है। और प्लान सेलेक्ट करने के बाद इनमें से किसी एक प्लान को सिलेक्ट कर लेना है, और इन प्लान में से आप डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ ये रेफरल कोड यूज़ करना है जिससे आपको 10% तुरंत डिस्काउंट मिल जाएंगे, और इन प्लान को एक्सेस कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब तक आएंगे ये हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, जो यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं ये पूरी तरह से गलत चल रहे हैं। ये कुछ तस्वीर है आपके सामने, ये आप देख सकते हैं। बिहार दरोगा रिजल्ट, मेंस रिजल्ट, बिहार दरोगा एसआई मेंस रिजल्ट, बिहार दरोगा एसआई मेंस रिजल्ट, सारे के सारे वीडियोस भरे पड़े हैं। और यहाँ पर मैं ये पूरी तरह से कंफर्म और सियोरिटी के साथ कह सकता हूँ, ये जितने भी यूट्यूब चैनल है अधिकांशतः बिहार दरोगा रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। अधिकांशतः, कुछ आपको अलग कैटेगरी में मिल जाएंगे, पर अधिकांशतः सारे के सारे बिहार दरोगा के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। खुद तो मजे ले रहे हैं और सभी और अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर रहे। सभी में पर्टिकुलर एक टॉपिक, एक थंबनेल बनाने के बाद ये सारे चीज़ें चल रहे हैं जो पूरी तरह से गलत। इन सभी भाइयों से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस तरह की चीज़ें बंद कर दो। बिहार दरोगा का रिजल्ट जब आएंगे, छोड़ देते हैं दरोगा के रिजल्ट के ऊपर। अपडेट देना ही है तो कुछ कंफर्म अपडेट आप दो। और अपडेट निकालना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको थोड़ा कुछ 5 से 6 घंटे लगातार आयोग के पीछे ही पढ़ना पड़ेगा। आयोग से जानकारी निकालने के लिए आपको सोर्सेस लगाने पड़ेंगे। अब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यदि आप इस तरह से वीडियोस बना रहे हो, इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप लग जाओ आयोग के पीछे। इस तरह का काम मैंने भी किया आयोग के पीछे लगने के बाद। जैसे बिहार दरोगा के फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन पहले आ गए थे, किसी को पता नहीं चल रहा था कि फॉर्म फिलअप कब तक आएंगे, तो लगातार कमेंट आ रहे थे। लगातार पीछे पढ़ने के बाद ये जानकारी मिली 20 अक्टूबर के आसपास फॉर्म फिलअप किए जाएंगे 2017 एसआई की। तो ठीक उसी तरह से 2017 एसआई की फॉर्म फिलअप होने लगे, ठीक उसी तरह से। फिर आप सभी को पता, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो यहाँ पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी, तो यहाँ पर सभी की जानकारी निकालने की कोशिश किया। बस आपको लगना पड़ता है। मेरे पास समय नहीं होते, इतना समय है कि आयोग के पीछे लग जाऊँ। अब नहीं लगना चाहता हूँ, क्योंकि 2017 में देख चुका हूँ आयोग के पीछे लगने से कुछ नहीं मिला। आप सब बहुत सारे लोगों, अभ्यर्थी को तो अपडेट तो दे दिया,
पर मैं पीछे रह गया, तो इसलिए मैं नहीं लगना चाहता हूँ इन चीज़ों को पीछे। जैसे 2017 के बाद 18 की बात करें, मेंस एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड के लिए बहुत सारे लोग कर रहे थे और यहाँ पर किसी को कोई जानकारी नहीं थी, और यहाँ पर कमेंट भी कुछ इसी तरह से आ रहे थे, कैसे पता आपको। तो ठीक उसी आप देख सकते हैं 10 जुलाई 2018 को, यानी 10-11 जुलाई एग्जैक्ट डेट बताई थी, 10 या 11 जुलाई से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्ट डेट उसी डेट से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, एक्सेस मेहनत करने पड़ते हैं, तब जाकर आपको जानकारी निकल पाती है। और उसी समय बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के रिजल्ट की भी बात की जाए तो उस समय मेंस रिजल्ट कब तक आए किसी को कोई जानकारी नहीं थी, और उस समय भी मैंने आप सभी को बताया था मेंस रिजल्ट आपको आज रात में या कल मॉर्निंग में ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या न्यूज़पेपर के माध्यम से आ जाएगा। और यहाँ पर भी सभी लोग उल्टे सीधे कमेंट आए थे, तब कल तक सब क्लियर हो गए, तो सब लोगों ने माफ़ी भी मांगी थी। तो ये चीज़ बताने की क्या ज़रूरत है, ये चीज़ बताने की सिंपल रीज़न है, जो यूट्यूबर्स भाई हैं, जो मुझे पता है सब लोग वीडियोज़ देखते हैं, बस यही कहना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, क्योंकि आप जानते हो, आप लगे हो तो बस 3-4 घंटा आप लग जाओ आयोग के पीछे, कहीं ना कहीं से आपको लिंक जुड़ जाएगा आयोग के अंदर तक। आपको रिजल्ट के बारे में जानकारी एक पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं, एक अनुमान एग्जैक्ट लगा सकते हो। रिजल्ट इस डेट को आएंगे, एक एग्जैक्ट अनुमान लगा सकते हो, उसी डेट के आसपास आपको रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग लग जाओ, कुछ जानकारी निकाल कर लेकर आओ, मज़ा आ जाएगा। जो ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो आप, अपना टाइम तो बर्बाद कर ही रहे हो, आप सभी अभ्यर्थी को परेशान कर रहे हो। अब बात की जाए बिहार दरोगा पुलिस के रिजल्ट और ईएसआई के रिजल्ट के ऊपर, कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं है कि ईएसआई के रिजल्ट कब आ जाएंगे और बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट कब आ जाएंगे। जो एक अनुमान है, उस अनुमान के तौर पर बताया जाए, यहाँ पर जो डिले का रीज़न है, ईएसआई के रिजल्ट का डिले का रीज़न है। सबसे पहले जो उम्मीद जताई जा रही है, इन्फोर्समेंट एसआई की प्री एग्ज़ाम की रिजल्ट आएंगे, उसके बाद बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट आएंगे, और इसके भी 3rd वीक में जो बताई जा रही है 20 जनवरी के आसपास, इसके भी रिजल्ट 20 जनवरी के आसपास ही आएंगे। 18 से 20 जनवरी के आसपास आपको देखने को मिलेगा सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट भी। अब आते हैं अगले अपडेट के ऊपर। अब बात करते हैं हम लोग पटना हाई कोर्ट के 1469 पदों के नियुक्ति के लेकर, नियमावली के लेकर। यहाँ पर 2 तरीके से इन पदों को 1469 टोटल पद स्वीकृति दी गई है। इन सभी पदों को 2 तरीके से फुलफिल किए जाएंगे। पहला जो तरीका होगा ये प्रमोशन के थ्रू, और दूसरा जो तरीका होगा आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू फुलफिल किए जाएंगे, भरे जाएंगे। पहले आते हैं इस न्यूज़ के ऊपर। पटना हाईकोर्ट ने 1469 विभिन्न पदों की नियुक्ति होगी, और पटना प्रशासन राज्य सरकार द्वारा सृजित 1469 पदों की नियमावली की मंजूरी दे दी गई है। इसके जो नियमावली थे, ये नियमावली के ऊपर मंजूरी मिल गया। और यदि बात की जाए तो नए साल का तोहफा देते हुए नियुक्ति और प्रोन्नति के नियमावली की स्वीकृति दी है। तो 2 नियमावली की स्वीकृति दिए गए, फर्स्ट तो एक नियुक्ति की, और दूसरी जो है प्रमोशन के थ्रू कैसे इन पदों को भरे जाएंगे इसकी। तो 2 तरीके से नियमावली है, और इसके तहत पटना हाई कोर्ट ने विभिन्न समर्गों में के लिए अलग अलग पदों के शोपन सुनिश्चित किया गया। तो सभी जो विभाग है सभी के अलग अलग पद किए गए, जिनमें हाई कोर्ट से प्रयास से 1469 पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति किए गए थे। अब इन पदों का प्रोन्नति हो सकेगी, और हाईकोर्ट कर्मियों इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए अब यहाँ से हम लोग की काम की चीज़ें नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही है। यहाँ पर 2 तरीके से पद जो भरने की बात कही जा रही है, नियुक्ति और प्रोन्नति, यानी प्रमोशन के थ्रू और अपॉइंटमेंट के थ्रू। यहाँ 2 तरीके से पद भरे जाएंगे। फर्स्ट जो तरीका होगा प्रमोशन के थ्रू। अब यहाँ पर ये प्रमोशन के थ्रू कितने प्रतिशत पद भरे जाएंगे ये ऑफिशियल तौर पर क्लियर नहीं है। ये पटना हाई कोर्ट के ये नियमावली जो बने हैं, इस नियमावली में दिए हुए हैं, और ये नियमावली अभी तक बाहर नहीं आया। यदि वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए जाते हैं इसके नियमावली, या कुछ दिन के बाद आते हैं, इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितने प्रतिशत पद आएंगे। यहाँ पर मान कर चला जा सकता है। और यहाँ पर यदि क्राइटेरिया फिक्स होता 1469 में 50% पद प्रमोशन के थ्रू, 50% नियुक्ति के थ्रू, 2 तरीके से भरे जाते, तब जाकर हम लोग क्लियर कर सकते थे। पर अप्रॉक्स हम लोग मान के चलते हैं 395 पद है सहायक की, 395 या 96 पद टोटल सहायक की है। इनमें से भी कुछ पद प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे। तो यहाँ पर उम्मीद ऐसा किया जा सकता है प्रमोशन के थ्रू यहाँ पर 50% या इससे ज़्यादा भरे जाएंगे। 50% यदि पद भी भरे जाते हैं तो अप्रॉक्स आपके पास
जो सहायक के पद होंगे इनके अप्रॉक्स हम लोग मान के भी चलते हैं तो 200 पद के विज्ञापन होंगे। इससे ज़्यादा उम्मीद बहुत कम है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा यदि थोड़ा सा और परसेंटेज यानी वहाँ पर 30% प्रमोशन के थ्रू भरे जाते हैं तब जाकर ये बढ़कर 250 के आसपास विज्ञापन होंगे। और इन 1469 पदों की बात की जाए तो यहाँ पर यदि 50% तो यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि 700 कुछ पद होंगे। तो टोटल पद के विज्ञापन की बात की जाए 700 कुछ हम लोग मान कर चल रहे हैं कि 700 कुछ पद 50% ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू भरे जाएंगे, तब हम लोग वह बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर 700 के आसपास हम लोग मान के चलते हैं। तो अप्रॉक्स दोनों पदों को मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 1000 पद, 900 पद, ज़्यादा नहीं, 800 से 900 पदों के आसपास इसके विज्ञापन आ सकते हैं। और यहाँ पर ये नंबर और भी कम हो सकते हैं नए नियमावली के डेटा देखने के बाद। नए नियमावली में क्या चीज़ें इन्हें देखने के बाद ही एग्जैक्ट पता चल पाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही है कि कुछ विज्ञापन हाई कोर्ट में आएंगे जो नियमावली मंजूरी मिल गई है। इसके विज्ञापन आने में पहले भी मैंने कहा मार्च के आसपास से उम्मीद रखें, क्योंकि जो काम होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में और बिहार गवर्नमेंट की बात की जब बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं कि इतना फास्ट नहीं होता कि जल्दबाजी में 1 मंथ के अंदर विज्ञापन आ जाए, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट के आंसर की के ऊपर। आंसर की में यदि देखा जाए तो जो डिले हो रहे हैं 660वीं बीपीएससी की फिर से री एग्ज़ाम लेना है और इस री एग्ज़ाम के बाद ही उम्मीद लग रहा है कि आंसर की आ सकते हैं। अभी देखा जाए कि आपका जब पुराना पैटर्न रहते थे 10 से 15 दिन के बीच में आयोग ऑफिशियल तौर पर वेबसाइट के ऊपर आंसर की आ जाते थे, पर अब इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं। एग्ज़ाम हुए थे 27 दिसंबर के, अभी तक इसके आंसर की नहीं आया है। आज 14 जनवरी हो गए और ना ही कुछ ऑफिशियल कन्फर्मेशन मिल पा रहे हैं कि बीपीएससी 66वीं के आंसर की एग्जैक्टली आएंगे कब। तो इसके आंसर की के ऊपर अब भी आप सभी को और इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है कि 5 दिन के आसपास और इंतज़ार करने पड़ेंगे, इसके बाद ही इस एग्ज़ाम के आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ पाएंगे। अभी उम्मीद बहुत कम लग रहा है कि 1 से 2 दिन के अंदर आ जाए। देखते हैं क्या होता है। अब